इन भगवान का स्मरण करने से लाभ ये होगा कि आपके अंतस्थ परमात्मा को आप प्रकट कर सकें। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आपने अंतस्थ परमात्मा के प्रगटीकरण की कला सीखी, उनको पूर्ण करते समय आपकी वृत्ति अलौकिक हो जाएगी और फिर सारे संसार में प्रभुमय से सारा संसार दिखाई पड़ने लगेगा। जो हमारे हिंदू संस्कृति की संसार को जो सबसे बड़ी देन है, वो यही देन है कि वो व्यवहार में रहता हुआ भी धीरे धीरे उस व्यवहार का इतना परिमार्जन करता है कि व्यवहारिक सत्ता में भी वह परमात्मा की सत्ता का धीरे धीरे दर्शन करने लगता है। इसलिए वह जगत का सेवक हो जाता है। विश्व के प्रत्येक कण कण में एक ऐसी दिव्य शक्ति उसके भीतर जगती है कि वो अपने इष्टदेव का दर्शन करने लगता है। भगवान का स्मरण करना लौकिक जीवन को भी शुद्ध बनाता है और आध्यात्मिक जीवन की रसमय स्थिति में ले जाने में वो आपका सहायक होता है। जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो नीरस जीवन चाहता हो? प्रत्येक व्यक्ति को सरसता चाहिए। एक आदमी बैठा है, मैं जलियान में यात्रा कर रहा हूं, मुंबासा से एक बार भारत लौटा, 9 दिन लगे करंजा नाम के जहाज में। तो एक दो व्यक्तियों को मैंने देखा, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। एक व्यक्ति तो खड़ा है रेलिंग पकड़े हुए, पर उसको अपनी आंख में से आंसू निकल रहा है। दूसरे व्यक्ति को मैंने देखा, वो अपने आप ही स्वगत मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है। थोड़ी देर के बाद मनोविज्ञान का विद्यार्थी भी मैं अपने को मानता हूं, इसलिए मैंने उनसे पूछा, किसी ने आपको सताया था क्या? आप रो क्यों रहे थे? जो रो रहा था उसने कहा कि मुझे अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए अब भारत में 5 वर्ष रहना पड़ेगा, इसलिए 5 वर्ष तक मैं अपने स्वजनों को देख नहीं पाऊंगा। उनकी वो पीड़ा मुझे उनके स्मरण करते इतनी गहरी हुई कि मेरी आंखों से नेत्र में से जल बहने लगा। मैंने कहा, भाई तुम अपने आप हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। उसने कहा, 12 वर्ष के बाद भारतवर्ष में अपना गांव देखूंगा, खेत देखूंगा, वृक्ष देखूंगा, दादाजी को देखूंगा, सबसे मिलूंगा। ये बात मैं स्मरण में सोच ही रहा था कि इसको सुनकर, इसको विचार करके मेरे अपने आप हंसी आने लगी। मैं आनंद से उद्भूत हुआ। देखिए, वहां दोनों व्यक्ति नहीं है। जिसका विछोह हो रहा है वो व्यक्ति भी नहीं, और जिसका मिलन होने वाला है वो व्यक्ति भी नहीं। लेकिन ये आनंद एक को स्मरण करते ही प्रसन्नता दिला रहा है और दूसरों को वियोग का कष्ट दे रहा है, इसलिए उसकी आंखें गीली हो रही। ये कैसी अद्भुत बात है। यदि आप विचार करिए कि लौकिक जीवन में मानव के साथ ऐसा घटता है, तो कभी आप भगवान का स्मरण करते करते उस गहराई में उतर जाएं तो परमात्मा वैकुंठनाथ नहीं रहेगा, वो तो परमात्मा आपका हृदयनाथ बन जाएगा। और जब हृदयनाथ बन जाएगा तब आप और उसके बीच में कहीं अंतर रहेगा क्या? इस अंतर को मिटाने में बहुत सहायक है भक्ति, इसलिए भक्ति करनी चाहिए। ये केवल साधु संतों के जीवन की बात नहीं, ये केवल थोड़े से आस्तिक लोगों के लाभ देने वाली बात नहीं, ये तो पूरा राष्ट्र जीवन यदि इस विधा को स्वीकार करे तो उसके आंतरिक दोषों को, आंतरिक कष्टों को, आंतरिक वृत्ति को, आंतरिक मलिनता को दूर किया जा सकता है। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा कि भगवान को प्रसन्न करने के 9 मार्ग: श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम।